2023 में पाइथन सीखूं कि जावास्क्रिप्ट सीखूं? एक काम करता हूं, दोनों सीख लेता हूं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग को पाइथन और जावास्क्रिप्ट में से कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। अब आई होप कि हम सबको ये तो क्लैरिटी यहाँ पर है कि दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से कोई भी गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि यार पाइथन है तो वो बहुत ज़्यादा अव्वल है जावास्क्रिप्ट के मुकाबले, या फिर जावास्क्रिप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है पाइथन के मुकाबले। इट्स ऑल अबाउट यूज़ केस। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग मटर पुलाव खाना चाहोगे या पनीर बटर मसाला खाना चाहोगे, तो ये कोई सवाल उतना लेजिट नहीं हुआ जब तक कि कॉन्टेक्स्ट आप लोग को नहीं मालूम है। तो आज मैं आप लोग को इसी कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताऊंगा और पाइथन और जावास्क्रिप्ट में से आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद चुन पाओगे। अब अगर आप लोग एक कोडिंग बिगिनर हो तो आप लोग को ये बात शायद अभी तक मालूम चल गई होगी कि चाहे आप लोग पाइथन में लॉजिक बिल्डिंग करो या फिर जावास्क्रिप्ट में लॉजिक बिल्डिंग करो, दोनों में ही लॉजिक बिल्डिंग उतनी ही मुश्किल है। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें आसान बना देती हैं एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि चूज करना किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो मैं सबसे पहले पाइथन पे आना चाहूंगा। आप लोग को पाइथन के बारे में सबसे पहले बता देता हूँ। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग के लिए बनाई गई थी। जब पाइथन बनाई गई थी तो वो ना ही तो वेब डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई थी, ना फ्रंट एंड के लिए बनाई गई थी, ना ही ऐसा कुछ सोचा गया था कि यार पाइथन से हम लोग डेस्कटॉप ऐप्स बनाएंगे। वो जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग के लिए बनाई गई थी और एक ऐसी लैंग्वेज के तौर पर उसको बनाया गया था कि यार रीडेबिलिटी बहुत अच्छी हो, लोग जब उसको पढ़ें तो समझ में आ जाए कि यार ये कोड स्निपेट क्या करता है। क्योंकि लोग तंग आ गए थे जावा में लंबे लंबे कोड स्निपेट्स लिखकर, जावास्क्रिप्ट के लंबे लंबे कोड स्निपेट जैसे होते हैं, या फिर सी लैंग्वेज के अंदर बहुत बड़े बड़े और कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स होते हैं, उन सिंटेक्स को लिख लिख कर। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं जावास्क्रिप्ट की, जावास्क्रिप्ट को क्यों बनाया गया था। जावास्क्रिप्ट को प्योरली फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट करने के लिए बनाया गया था, वेब पेजेस को डायनामिक बनाने के लिए, उनमें जान डालने के लिए बनाया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जावास्क्रिप्ट से मशीन लर्निंग नहीं कर सकते, या फिर आप जावास्क्रिप्ट से कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जो कि आप पाइथन से कर सकते हो। आज की तारीख में ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस से सारी चीज़ें की जा सकती हैं, ऑलमोस्ट, नॉट ऑल द थिंग्स। लेकिन यहाँ पर मैं पॉइंट बस ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जावास्क्रिप्ट का काम फ्रंट एंड डेवलपमेंट था पहले, लेकिन इसको इवॉल्व किया गया एक बैकएंड लैंग्वेज के तौर पे भी। यानी कि आप अब जावास्क्रिप्ट को बैकएंड पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक लैंग्वेज सीखकर आप फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों कर सकते हो। अब अगर आप लोग पाइथन इस्तेमाल कर रहे हो या फिर पाइथन बेस्ड वेब एप्स बना रहे हो, तो मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लोग पाइचार्म आईडीई का इस्तेमाल करो। मैं इस आईडीई को बहुत पहले से यूज कर रहा हूँ और काफी कमाल की चीज है ये। फॉर वन, काफी फास्ट है, आपके डेवलपमेंट को बहुत बढ़िया कर देती है। और जब आप लोग पाइथन पाइचार्म में यूज करते हो ना, एक अलग ही फ्रेश फीलिंग आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है कि पाइचार्म उनके लिए फ्री है। इनफैक्ट जो पाइचार्म का पेड प्रोग्राम है, पाइचार्म प्रोफेशनल, वो आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हो अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो। और अगर आप लोग स्टूडेंट नहीं हो, पाइचार्म का कम्युनिटी वर्जन भी है जो कि काफी पावरफुल है। आप लोग उसको ट्राई आउट कर सकते हो, नीचे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सब लोग इसको इंस्टॉल करके एक बार ट्राई आउट जरूर करना। अब मैं पाइथन और जावास्क्रिप्ट दोनों को सीखने के फायदे आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोग पाइथन सीखते हो, सबसे पहली चीज़ तो आप लोग बैकएंड वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, आप लोग जीओआईज बना सकते हो, आप लोग गेम डेवलपमेंट कर सकते हो। पाइथन एक ऐसा ऑलराउंडर है जिससे आप लोग वाइड वैरायटी ऑफ टास्क कर सकते हो। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इन सब चीज़ों के बारे में तो शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ें पाइथन में बहुत अच्छी तरह से होती हैं। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि पाइथन में कोई ऐसा जादू है जिससे ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से होती हैं। रीज़न ये है कि इसकी लाइब्रेरीज इतनी अच्छी तरह से इवॉल्व की, जैसे कि टेंसरफ्लो हो गया, साइकिट-लर्न हो गया, पाइटॉर्च हो गया, केरास हो गया, ये सारी लाइब्रेरीज इतनी अच्छी तरह से इवॉल्व करी। अगर मैं बात करूं जावास्क्रिप्ट के अंदर, डेटा साइंस की कोई ऐसी पैंडास जैसी लाइब्रेरी है ही नहीं, मशीन लर्निंग जैसी इतनी मैच्योर और इतनी रिलायबल लाइब्रेरी है ही नहीं। इसीलिए पाइथन को मशीन लर्निंग, डेटा साइंस के लिए फर्स्ट चॉइस माना जाता है। तो जावास्क्रिप्ट से आप लोग अगर फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों कर सकते हो तो पाइथन भी कम नहीं है भाई साहब। पाइथन से आप लोग बैक एंड डेवलपमेंट के साथ साथ और भी बहुत सारे स्कोप्स जो हैं वो खुल जाते हैं आप लोगों के लिए। अब अगर आप लोग कहते हो यार मैं तो एक प्योर डेटा साइंस गाय हूँ, मुझे तो सिर्फ डेटा साइंस की वेब एप्स बनानी है, बैक एंड आपका पाइथन में होना चाहिए। अगर आप लोग कहते हो कि यार मैं तो सिर्फ बैक एंड और फ्रंट एंड बनाता हूँ, डेटा साइंस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कॉम्प्लेक्स लॉजिक, मशीन लर्निंग वगैरह से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो आप लोग शायद जावास्क्रिप्ट पर जाना चाहेंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आप लोगों को एक प्योर वेब डेवलपमेंट वर्ल्ड में लेकर जाएगी। आप लोग मोंगोडीबी अगर यूज करते हैं, कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट टाइप सिंटेक्स आपको देखने को मिलता है। और ऐसे में अगर आप लोग डेटा साइंस, मशीन लर्निंग में नहीं जाना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट विल बी एन आइडियल चॉइस फॉर यू। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग दोनों यूज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग पाइथन को बैकएंड पे, जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड पे यूज करते हैं। इनफैक्ट जावास्क्रिप्ट को आप लोग इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि यार आज की तारीख में फ्रंट एंड पर आपको अगर स्क्रिप्टिंग करनी है, चाहे आप रिएक्ट से करें, एंगुलर से करें, नेक्स्ट.जेएस से करें,
आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी ही पड़ेगी। तो एक रीज़न ये भी है कि जावास्क्रिप्ट तो यार देखो सीखना ही है, तो क्यों ना जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे सीख लें। तो ये भी एक पॉइंट बहुत सारे लोग बताते हैं। लेकिन अगर आप लोग आसानी की बात करें, जावास्क्रिप्ट आसान है या पाइथन आसान है सीखना? मैं कहूँगा पाइथन आसान है सीखना, क्योंकि रीडेबिलिटी बहुत अच्छी है, पाइथन की सिंटैक्स बहुत क्लियर एंड कंसाइज है। अगर आप लोग 8th क्लास में भी हो तो भी पाइथन समझ जाओगे। शायद जावास्क्रिप्ट समझने में आपको टाइम लगे, शायद आपको जावास्क्रिप्ट का जो एसिंक्रोनस नेचर है वो आपको परेशान करे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का एसिंक्रोनस नेचर समझने में थोड़ा सा टाइम तो भाई लगता है। आप लोगों को ये समझने में कि कौन सा फंक्शन एसिंक है, कॉलबैक्स क्या होते हैं, एक ऊपर से नीचे तक ऑर्डर में चीज़ें एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रही हैं जावास्क्रिप्ट में। जैसे कि आपने अगर पाइथन के एग्जीक्यूशन को देखा हो तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, लाइन बाय लाइन जावास्क्रिप्ट में भी होता है, लेकिन कभी कभी आप लोगों को एग्जीक्यूशन ऐसा प्रतीत होता हुआ दिखेगा कि वो लाइन बाय लाइन नहीं हो रहा है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये चीज़ पहले एग्जीक्यूट क्यों हो गई। ऐसे में आपको सीखना पड़ेगा प्रोमिसेस के बारे में, एसिंक फंक्शंस क्या होते हैं, अवेट कीवर्ड से क्या होता है, कॉलबैक्स क्या होती हैं, और ये सारी चीज़ें समझने में भाई टाइम लगता है, एफर्ट तो जाता ही है। ऑन दी अदर हैंड पाइथन में ये चीज़ें आसान है। हालांकि पाइथन में भी एसिंक आयो नाम का मॉड्यूल है जिसको सीखने में शायद थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखोगे टाइम लगेगा, चीज़ें हैं ऐसी जो कि टाइम लेंगी, बट एक बेस्ट चीज़ पाइथन के बारे में है कि उसके मॉड्यूल्स का कलेक्शन। पिप इंस्टॉल करके इतने अच्छे अच्छे मॉड्यूल्स आप लोग को मिल जाते हैं। इंस्टॉल करो, फंक्शन को यूज़ करो और आपका काम हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग यही चीज़ जावास्क्रिप्ट में करने की कोशिश करोगे तो हाँ, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज भी अवेलेबल हैं। Node.js में भी npm होता है और आप npm इंस्टॉल करके भी पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन मैं कहूंगा कि ईज ऑफ यूज की जहां पर बात आती है, पाइथन जीतता है जावास्क्रिप्ट से हैंड्स डाउन। अब मैं बात करना चाहूंगा कि 2023 ऑनवर्ड्स ऐसी क्या चीज हुई कि आप लोग को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि आज के मॉडर्न जमाने में रिएक्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जो फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स हैं उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और आप लोग इस मार्केट में नहीं घुस सकते जब तक आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती। तो अगर आपकी जावास्क्रिप्ट वीक है, आप कहते हो यार कि मुझे बस वेरिएबल्स तक जावास्क्रिप्ट आती है, मुझे सिर्फ यार कमेंट्स ये सब चीजें आती हैं बेसिक, तो काम नहीं चलने वाला बॉस। क्योंकि आप लोगों को सीखना पड़ेगा कि एसिंक नेचर क्या है जावास्क्रिप्ट का, कैसे काम करता है, Node.js कैसे काम करता है, ये सारी चीजें के कॉन्सेप्ट्स आप लोग को पता होने चाहिए कि जावास्क्रिप्ट सिर्फ फ्रंट एंड की लैंग्वेज नहीं है, अब वो बैक एंड पे भी काम करती है। आज से अगर 10 साल पहले हम लोग बात करते तो शायद ये फ्रेमवर्क्स इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे जितने आज हैं। तो हाँ, जावास्क्रिप्ट की डिमांड तो बढ़ती जा रही है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेसेस जो कि जावास्क्रिप्ट पर आधारित होते हैं, वो बहुत ज्यादा उनकी मांग बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, और ऐसे में आप लोगों का जावास्क्रिप्ट सीखना, उसके सिंटैक्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पाइथन को बैकएंड पे आप लोग तब यूज करना चाहोगे जब आप लोग पाइथन की शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहते हो, जैसे कि मशीन लर्निंग करना चाहते हो, आप लोग न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करना चाहते हो, आप लोग ऑलरेडी ट्रेन न्यूरल नेटवर्क को यूज करना चाहते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि ऑलरेडी किसी ने इंप्लीमेंट कर रखी है उसको आप अपनी वेब ऐप से इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो आपका बैकएंड पाइथन में होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि एक लैंग्वेज सीखकर एक तीर से दो निशाने आप लोग मार लो, तो आप लोग जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो। बैकएंड पे भी आप लोग Express.js जैसे फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके जावास्क्रिप्ट यूज करके, सिर्फ जावास्क्रिप्ट यूज करके अपनी पूरी एप्लीकेशन बना सकते हो। तो इट डिपेंड्स अपॉन द यूज केस। पाइथन, जावास्क्रिप्ट दोनों ही बहुत पावरफुल हैं, दोनों की डिमांड बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों में से कोई भी एक ऑब्सोलीट हो रही है। इट्स जस्ट दैट आपका यूज केस क्या है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन और आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।